जनता पार्टी के लिए सदस्यता अभियान हम चला रहे हैं और हमारे अमरोहा उत्तर प्रदेश और हमारे मुस्लिम भाई सारे के सारे जो यहाँ खड़े हैं, जो आज तक हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए यहाँ इस जगह पर कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था कि जो यहाँ पे काम कराता। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ही वतन भारतीय जनता पार्टी का आप सब सदस्य बने, हमारे भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्य बने, भारतीय जनता पार्टी को आप आगे बढ़ाएं, नाजिर अंसारी को आप आगे बढ़ाएं, नाजिर अमरोही को आप आगे बढ़ाएं। ऐसा हमारा सदस्यता अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी की जो हमारे बहुत सारी योजनाएं उनसे आप जुड़े, हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं शुरू है और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान में आप जो है 7505403403 पर मिस कॉल दें और आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए 7505403403 आप डायल करें और मिस कॉल करें और आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। मिस कॉल मांगी देखो, हमें किसी की बातों में आकर के नफरत में नहीं रहना। सब लोग श्रम कार्ड बनवाए। श्रम कहते हैं मजदूर को हिंदी में, और वो मजदूरी कार्ड कैसा कार्ड है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो योजनाओं से पैसा मिलेगा, जो गरीबों को पैसा मिलेगा, उस पैसे के हकदार हम सब होंगे और वो होंगे जिनके पास श्रम कार्ड होगा। और श्रम कार्ड कैसे बनेगा? श्रम कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड में हमारा नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर। आपका OTP आएगा और हाथों हाथ वो बनता है और एकदम निकल करके आता है। दूसरा, जिसका लेबर कार्ड होता है वो गरीब कहलाता है। सबसे पहले उसको मकान मिलेगा और सबसे पहले उसके इलाज हॉस्पिटल में फ्री होंगे। अगर लेबर जिसका कार्ड बना हुआ है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, मजदूर गिर जाए, लाखों रुपए मिलते हैं। और अगर मजदूर मर जाए तो उसके परिवार को लाखों रुपए मिलते हैं। कोई कोर्ट कचहरी हो जाए तो कोर्ट में वकील फ्री होता है। बच्चों के स्कूल में 2 बच्चों को स्कूल में जिसका लेबर कार्ड बना है वो कार्ड की कॉपी वहाँ जमा हो जाए तो हजारों रुपए वहाँ मिलते हैं। तो उसका फायदा उठाने के लिए अगर कोई फायदा नहीं करा रहा है तो नाजिर भाई से आप फोन करें, नाजिर भाई से आप बात करें और मुझे बताएं। अगर कोई परेशानी हो रही है कोई अधिकारी, और एक और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि अगर कोई थाने पुलिस से कोई बात है, कोई पुलिस परेशान कर रही है या कोई जिद कर रहा है तो नाजिर भाई को कॉल कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। और भी जो सरकार की योजनाएं जो आपसे नहीं हो रही हैं, मुझसे बात करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये योजना है। और मैं अमरोहा में अब बराबर आप लोगों के लिए बैठने वाला हूँ और आप लोगों के लिए मैं एक ऑफिस खोलने वाला हूँ कि जिसके अंदर मैं आपकी सारी सरकारी योजनाएं करा दूँ। 2.5 लाख रुपए जो सरकार से मकान की मरम्मत के लिए, ठीक कराने के लिए मिल रहे हैं, वो आप लीजिए। और सरकार से जो बिना ब्याज के जो हमारे मुस्लिम्स हैं और हमारे यहाँ ब्याज हराम है, लेना भी और देना भी, तो ऐसे के लिए प्रधानमंत्री जी ने बिना ब्याज के लोन निकाले। लेकिन हमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? हमें इसलिए नहीं मिलते कि कोई हमें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और नाजिर अंसारी ने, अगर आप देखें नाजिर अंसारी के, आप फेसबुक पे जाइए, मोहम्मद नाजिर अंसारी आप डालें और एकदम मेरा नाम आएगा। उसके अंदर सैकड़ों इंटरव्यू मेरे और हजारों मेरी वीडियो काम की, जो हमारे मुस्लिम जाफराबाद के चौहान सागर के लाखों लोगों का काम मेरे हाथों से अल्लाह ने कराया। बड़ा खुशी। और अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी की रैलियों में, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में मेरे साथ 1-1 हज़ार हमारी बहनें बुरखे वाली और दाढ़ी वाले हमारे बुजुर्ग मेरे साथ जाते हैं। तो काम को सलाम। और मेरा जो इलेक्शन फाइट हुआ उसमें भी यही नारा था कि काम को सलाम। तो आप सब लोग अपने काम कराइए और हम नफरत में ना बने, हम किसी के बहकाए में बिल्कुल ना आए। कोई किसी का नहीं है, वो अपना है जो अपने काम है, वो अपना है जो हमें फायदे कराए। तो
हम सब अपने फायदे उठाएं। और हमारे खास तौर से बच्चे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं है, वो नाजिर अंसारी आपको पैसा दिलाएंगे, नाजिर अंसारी आपको बिना ब्याज के लोन कराएंगे। तो आप सब लोग इसी तरह जुड़े रहें और बीच बीच में हम सब मिलते रहेंगे, मीटिंगें होंगी और उसमें आप आएँ। मीटिंग में आने का मतलब ये है कि मैंने आज शॉर्ट में आपको इसलिए समझाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे अंदर जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, जो मोहब्बत है और जो मैं अमरोहा भक्त और खास तौर से देशभक्त हूँ। तो आप सब उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप सब लोग उस मीटिंग में आप आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये योजना है, इस योजना को ये पेपर लीजिए, ये यहाँ जाइए और हो सकता है नहीं सेट लगा दूँ कंप्यूटर वगैरह और आप लोगों को वहीं बैठ के मैं काम करूँ। तो आप सब लोग जुड़े रहें, किसी से हमें नफरत में नहीं रहना है। हमें बहकाने वाले लोग बहुत हैं और हमारे हमदर्द लोग कोई नहीं है। तो पार्टी ने माशाल्लाह आप लोगों के लिए मुझे यह जिम्मेदारी दी है, मैं आप सबके काम कराऊंगा और आप लोगों के लिए मैं अमीर आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बड़ी गाड़ी खरीदी, ड्राइवर रखा, सारा कुछ और माशाल्लाह चीज़ें है। तो इंशाल्लाह बहुत बढ़िया आप सब लोगों का मैं काम करूँगा और कोई टेंशन न लें। आज से भूल जाइए कि आपको और को परेशान करे, नाजिर भाई को आप फ़ोन करें, फ़ौरन तुरंत करें, चाहे थाने पुलिस की बात हो, चाहे किसी बात को लेकर के हो, फ़ौरन मैं अगर दिल्ली में भी हूँ तो वहीं से आपको यहीं से कॉल हो जाएगी, सारे काम आपसे बनेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसी तरह आप जुड़े रहेंगे, लोगों में आप चर्चा करें और मुस्लिम भाइयों में चर्चा करें और आने वाले इलेक्शन से पहले हम बहुत कुछ आपसे काम कराने वाले हैं। वो लोग तो कहते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जीते या हारे और हम काम करेंगे ना। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग मजबूत हो जाएं। ये जो हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, जो अपोजिट पार्टियां लगी हुई हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहकाती है, उन चीजों से हमें दूर रहना है। मैं ये नहीं कहता पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं और सबका माइंड अलग अलग होता है। परिवार में भी बहुत सारे बच्चे होते थे, आपका माइंड अलग होता है और कोई पार्टी का आदमी कोई अगर कुछ कह भी दे तो ये नहीं कि पार्टी कहलवा रही है, वो उनके अपने माइंड है। हमें किसी को नहीं देखना, हमें अपने आपको मजबूत करना है और सभी को जुड़े रहना है। मीटिंग के अंदर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जो हम मुस्लिम लोगों को और अपोजिट पार्टियों ने जो हमें गुमराह किया, कांग्रेस सरकार, अखिलेश पार्टी, मायावती, ये सारे के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हवा बनाकर खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को परेशान करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बार बन चुकी और हम सब मुस्लिम भाई और आप सब यहाँ पर रह रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ हो तो आप बताइए, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का हम फायदा उठाएं, ना कि हम हिंदू और मुस्लिम के भेदभाव में भटके। हमें चाहिए रोटी कपड़ा मकान, हमें चाहिए मुख्यमंत्री जी की जो हमारी योजनाएं हैं, आवास विकास योजना के तहत सरकार से मकान उनके फार्म भरें और जो एक स्वास्थ्य कार्ड है उसके अंदर 5 लाख रुपए योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, कि उसमें 5 लाख रुपए हैं। हम कहते हैं कि तो सारा फ्री नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने देखी गरीबी और प्रधानमंत्री जी ने वो गरीब है उन्होंने चाय बेची है, एक चाय वाला कह के भी उनको पुकारा जाता है। प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने गरीबी देखी तो उन्होंने निकाला एक स्वास्थ्य कार्ड जिसके अंदर 5 लाख रुपए हैं और 5 लाख रुपए हम 1 साल के लिए हैं। जितने हमारे मेंबर्स हैं हम ना के सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर और अपना इलाज कराएं और 5 लाख रुपए जिस कार्ड में है वो कार्ड हम वहाँ दें, वहाँ हमारा बिल बनेगा और उसमें से पैसे कट जाएंगे। ऐसा कार्ड हमारा प्रधानमंत्री जी ने बनाया और हम सब देखिए, महामारी आई, बीमारी आई और सारे लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले बड़ा बुरा हाल था और बहुत लोग मरे। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली कि आप लोग सिर्फ 12 रुपए, ओनली 12 रुपए 1 साल के दें और आपका बीमा हो जाएगा 2 लाख रुपए का। अगर कोई गुजर जाता है तो 2 लाख रुपए छोड़कर मरेगा कम से कम। अगर हम मरने वाले को रो रहे हैं और हमारा कमाने वाला चला गया
और हम वैसे भी गरीब हैं, तो कम से कम हम अपनी गरीबी को तो न लो। तो ऐसे में 2 लाख रुपए का वो बीमा भी नाजिर भाई को वहाँ पर अमरोहा उत्तर प्रदेश में, मेरा वतन है, मुझे खुशी हो रही है। और मैं सब अपने मुस्लिम बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के लिए हाथ फैलाए खड़ी है कि आप हमारे सीने से लगे। हम किसी के बहकावे में ना आए, हम मजबूत हो। ये सिर्फ बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम की और हमें बहकाते हैं, हमें क्या देते हैं। तो हम इसलिए हमें उतारा गया कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो पिछड़े हुए हैं, कारोबार से कमजोर हैं, हम गरीब हैं, हमें यहाँ कोई योजना ही नहीं करा, सिर्फ बहका रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों की दुश्मन है, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुस्लिमों को दुख देगी। ये सारी बातों में नहीं पड़ना है हमें तो सिर्फ भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जो हमारी योजनाएं हैं, हम उन योजनाओं से फायदा उठा करके और हम मजबूत बने। उन्होंने निकाला, प्रधानमंत्री जी ने एक हुनर हाट करके एक योजना आई है, उन्होंने उसके अंदर स्टॉल लगाई है कि जो दुकानें टाइप होती हैं, तो वो मुस्लिमों के लिए हैं। सिर्फ मुसलमान जो हैं, जो मुस्लिम पिछड़े हुए हैं, उनके लिए उन्होंने निकाला हुनर हाट। और आप हमारा आने जाने के लिए जो हम व्यापारी हैं और हम यहाँ घर में बैठ के काम करते हैं, कुछ हमारे बच्चे काम करते हैं और उनके हुनर को देख नहीं रहा। फर्नीचर के मान लो हम आइटम बना रहे हैं, या हम काट चोट का काम कर रहे हैं, या हम जूते चप्पल का काम कर रहे हैं, और हमारा हुनर घर के घर में दब जाता है और उसको कोई देखता नहीं। तो उन्होंने निकाला हुनर हाट। और हुनर कौन होता है? उस्ताद को बोलते हैं। जो उस्ताद बन जाए, जो एक्सपीरियंस उसको फुल हो काम करने का, उसको उस्ताद कहा जाता है, उसको हुनर कहा जाता है। तो हमारे उन हुनरों के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिमों के लिए ये हुनर हाट की स्टॉल लगे और उसमें पूरे भारत के लोग आते हैं और वहाँ पर आकर के हमारे बहन भाई सब जो सूट का काम करते हैं वो अपना वहाँ पर नुमाइश करते हैं, जो फर्नीचर का काम करते हैं और फर्नीचर का सारा सामान रखते हैं, बहुत सारे आइटम्स। और वहाँ पर सेल भी होती है और वहाँ जो ग्राहक आता है वो वहाँ पर ऑर्डर देकर जाता है। मान लीजिए हमारे पास अगर पैसा नहीं है, तो पैसा ना होने पर वहाँ प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर बैंक वाले बिठा रखे हैं कि हम अपना आधार कार्ड, अपना पहचान पत्र, बैंक की पासबुक अपने हम पेपर दिखाएं और काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। तो ऐसे में बैंक वहाँ पर हमें पैसा दे रहा है और हम उन पैसों से अपना काम कर रहे हैं। तो लाखों मुसलमानों के कारोबार बढ़ गए हैं और लाखों मुस्लिम लोग जो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनकी गरीबी भी दूर हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने एक योजना और निकाली कि अगर कोई मुस्लिम परिवार अपनी लड़कियों को बीए पास कराता है, नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना निकाली कि अगर कोई मुस्लिम परिवार अपनी लड़की को पढ़ाता है और वो बीए कर लेती है, बीए करने के फौरन बाद उसके अकाउंट में 50,000 रुपए शगुन योजना के तहत उनके खाते में आ जाएंगे। एक योजना योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कि जो हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं और उन्होंने 12वीं पास कर ली और 12वीं पास करने के बाद अब उसकी पढ़ाई में रुकावट आ गई, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं। अब जब पैसा कहाँ से आएगा? हम 12वीं क्लास पढ़ा करके और हम लोग जो उठा लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने योजना निकाली कि अगर कोई हमारी बच्चियां कोई इंजीनियर बनना चाहे, कोई डॉक्टर बनना चाहे, कोई बड़ा कोर्स करना चाहे, तो उसके लिए कोई वकील बनना चाहे, तो सरकार उनको पढ़ाने के लिए पैसा दे रही है। और वो योजना कौन कराएगा? आपके नाजिर भाई, नाजिर बेटा, आपके सारे काम मैं कराने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर पूरे अमरोहा जिले का मीडिया प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को उतारा है और इसलिए खासतौर से कि नाजिर अंसारी जो हैं वो अमरोहा के हैं और अमरोहा में जाकर अपना विकास करें, लोगों को देखें कि जो मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है, हमें अपना हक चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए आप लोगों को बिना ब्याज का लोन भी नाजिर भाई कराने वाले हैं। बहुत सारी योजनाएं पढ़ाई को लेकर के भी
और लोन को लेकर के, बच्चियों की जॉब को लेकर के भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी हम बीच में हम बड़ी बड़ी मीटिंग करेंगे। और आज कोई ऐसा मौका नहीं था कि मैं पूरी बातचीत बहुत सारी बता सकूं। आज हमारा सदस्य अभियान भारतीय जनता पार्टी का, और हमारे सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारी बहनें भाई सारे के सारे हमारे आज सदस्यता ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे देखिए आप लोग सारे जुड़े, और बड़ा मुझे फख्र हो रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी से आप सारे लोग जुड़े और हमारे सारे अपने लोग हैं। और यहाँ पर जो जिन्होंने नफरत का माहौल फैलाया उसको निकालने के लिए पार्टी ने मुझे उतारा और मुझे पार्टी ने मौका दिया है। और आप सब सदस्यता अभियान आप लोगों ने आप बने, आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और अमरोहा जिंदाबाद, जिला अमरोहा जिंदाबाद, जिला अमरोहा जिंदाबाद, और आप सब जिंदाबाद। और मैं के भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मेरे होते हैं। आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम।